वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो संगिनी फॉर टुडेज वुमेन। स्लिम और फिट हर कोई रहना चाहता है। आज इसी टॉपिक पर हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी डाइट एक्सपर्ट सुरभि जैन के साथ, जो कि बताएंगी किस तरीके की डाइट हमें रख सकती है स्लिम। सो वेलकम टू द शो मैम। थैंक यू। सुरभि जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि स्लिमिंग करने का सबसे सही तरीका क्या होता है? देखिए, आजकल हर कोई अपने वेट को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गया है। तो स्लिमिंग डाइट जो होती है उसका बिल्कुल सही करने का तरीका ये है कि वो एक बैलेंस डाइट हो। और जब आप ये सोचते हैं कि आपको अपना वेट रिड्यूस करना है तो सबसे पहले आप जाके किसी थेरेपिस्ट से, किसी डाइटिशियन से या डॉक्टर से मिलिए। उसके बाद वो आपका BMR एनालिसिस करेंगे। BMR इज़ बेसल मेटाबॉलिक रेट। देखिए, BMR एनालिसिस करना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको ये पता चलेगा कि आपके लिए डेली कितनी कैलोरी की रिक्वायरमेंट है। सुरभि जी, इसी के साथ साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि स्लिमिंग शुरू करने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सिंपली आप क्या कर सकते हैं कि ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर और प्लस 2 टाइम हेल्दी स्नैकिंग में अपनी डाइट को आप बांट दीजिए। अगर हम ब्रेकफास्ट की बात करते हैं तो ब्रेकफास्ट में आप अराउंड 300 टू 400 कैलोरीज रख सकते हैं। अगर हम लंच की बात करें तो 300 टू 400 कैलोरीज एंड डिनर अगेन 300 टू 400 कैलोरीज। तो जो मेजर मील हो गई उसको आपने 300 से 400 कैलोरीज में बांट दिया और बाकी आप पूरे दिन हेल्दी स्नैकिंग। अब हेल्दी स्नैकिंग से मेरा मतलब ये है कि लो कैलोरी, हाई प्रोटीन रिच फूड आइटम आपके खाने में शामिल हो, जैसे कि फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल सूप्स हो गए, ग्रीन टी हो गया और साथ में जो हमारे लैया हो गया, चना हो गया। इन सब चीज़ें लो कैलोरी स्नैक है जो कि पूरे दिन में खाए जा सकते हैं। सुरभि जी, अगर हम डाइट की बात करते हैं तो एक नॉर्मल इंडियन फीमेल को किस तरीके की डाइट रखनी चाहिए? जैसे कि हमने बात करी नॉर्मल इंडियन फीमेल डाइट, अगर हम 5'3" की हाइट के हिसाब से अगर हम डाइट का एनालिसिस करें तो एक नॉर्मल फीमेल को अराउंड 1300 टू 1800 कैलोरीज की ज़रूरत होती है। तो अब हमें वेट लॉस करने के लिए आप अपने डेली रिक्वायरमेंट से मिनिमम 200 टू 300 कैलोरीज को कम करके और फिर अपनी डाइट को प्लान करिए। डाइट बहुत ज़्यादा कैलोरी डेफिशिएंट भी नहीं होनी चाहिए। इससे ये होगा कि अगर कैलोरी डेफिशिएंट है तो बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट जैसे जी घबराना, चक्कर आना, हेयर फॉल होना, आपकी स्किन ख़राब होना, ये सारे जितने भी साइड इफ़ेक्ट हैं ये सब आ सकते हैं। और आपकी डाइट हमेशा बैलेंस हो। अगर हम 1800 कैलोरीज की बात करते हैं पर डे रिक्वायरमेंट, तो आपकी डाइट ऐसी हो जिसके अंदर प्रोटीन हो। अब प्रोटीन के रिच सोर्सेज क्या होते हैं? जैसे दाल हो गई, लोबिया हो गया, चना हो गया, ये सारे हमारे प्रोटीन के रिच सोर्सेज होते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज में जाते हैं तो नॉन वेज डाइट के अंदर आप रेड मीट को अवॉइड करिए, पर आप चिकन को और फिशेस को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इनमें DHA प्रेजेंट होता है और ये वेट लॉस के अंदर आपके जो क्रेविंग्स होते हैं इनको कम करते हैं। हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट का भी ऑप्टिमम इंटेक होना चाहिए। तो आप जैसे गेहूं की बात करते हैं, राजमा हो गया, ये सब हमारे कार्बोहाइड्रेट के अच्छे सोर्सेज हैं। तो कोशिश करो कि आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट भी हो और होल ग्रेन्स हों। अगर हम होल ग्रेन्स की बात करते हैं तो ओटमील हो गया, कॉर्नफ्लेक्स हो गया, ये इन सब चीज़ों को आप अपने ब्रेकफास्ट में शामिल कर सकते हैं। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। कई बार देखा गया है कि हम दही को, दूध को इग्नोर करते हैं। तो चाहे आप वेट लॉस डाइट में हो, डबल टोन और फैट निकला हुआ मिल्क आपकी डाइट में ज़रूर शामिल हो। आप इसी दूध से आप दही जमा सकते हैं और मट्ठा भी उसका बनाया जा सकता है। दही जो होता है वो प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक बैक्टीरिया से रिच होता है, तो ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्थ को भी मेंटेन रखता है। उसके बाद एक बहुत बड़ा रोल आता है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का। देखिए, आपको क्या करना है कि जितने भी फैट सोर्सेज हैं आपको उनको कम करके ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी खाना जो कि मिनरल्स एंड विटामिन से भरपूर है, जैसे कि वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, इनको अपनी डाइट में आप शामिल कर सकते हो। अब वेजिटेबल्स की अगर हम बात करें तो आप इनको कम ऑयल वाली सब्जी के फॉर्म में प्लस सूप के फॉर्म में आप इनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो। अगर आप वेट लॉस डाइट पे हैं तो मिनिमम 3 सर्विंग्स फ्रूट्स की आपको पर डे लेनी चाहिए। देखिए, जो मेन कंसेप्ट जो हम अपनी डाइट में यूज़ करते हैं वो हम ये यूज़ करते हैं कि आपका जो खाना हो वो कैलोरी में कम हो पर न्यूट्रिएंट से भरपूर हो। तो जितने भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं डाइटिंग के वो आपकी हेल्थ पे नहीं नज़र आएंगे। जैसे कई बार देखा गया है कि लोग डाइटिंग करते हैं तो पूरी तरीके से फैट को, प्रोटीन को अपनी डाइट से हटा देते हैं, तो वो कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर प्रोटीन हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है, अगर आप प्रोटीन को अपनी डाइट से हटा दोगे तो मसल लॉस होगा। मसल लॉस होने की वजह से आपकी BMR कम होगी और एक तरह से ये आपकी डाइट फैट डाइट हो जाएगी। फॉर अ टाइम बीइंग तो आप वेट रिड्यूस करेंगे, पर जैसे ही आप अपनी नॉर्मल डाइट में आते हो, आप जितना भी आपने रिड्यूस किया है आप उतने वेट को वापस से गेन कर लेंगे।
तो सुरभि जी, अगर हम वेट लॉस की बात करते हैं या जब लेडीज वेट लॉस करना चाहती हैं तो वो किस तरीके की गलतियां करती हैं? देखिए, सबसे बड़ा मिथ तो ये होता है कि हमें सुबह से लेकर शाम तक भूखे रह के प्रॉपर कैलोरी का इंटेक नहीं करके वेट लॉस कर सकते हैं। देखिए, अगर आप भूखे रहते हैं तो जो आपकी बीएमआर होती है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, आपको जितनी कैलोरीज की ज़रूरत है, हमारी बॉडी बहुत एडजस्टेबल है, तो अगर आप उसको कम कैलोरीज देंगे तो उतनी ही कैलोरीज में आपकी बॉडी एडजस्ट हो जाएगी। तो पहली चीज़, आपने खाना भी नहीं खाया और आप सुबह से लेकर शाम तक भूखे रहे, यानी कि स्टार्वेशन फेज में रहे, और जैसे ही आपने कुछ खाया आपकी बॉडी सारे के सारे फैट को लेके और आपका वेट लॉस उतना नहीं होगा। तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे बड़ी गलती जो है उसको आप इस तरीके से ठीक कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि 3 मेजर मील्स जो कि कैलोरी डेफिशिएंट हो, कैलोरी में बहुत ज़्यादा ना हो, उसके अंदर फाइबर रिच हो, आप उसके अंदर ओट खाया जा सकता है, आप रोटी के साथ कम ऑयल वाली सब्जी खा सकते हो। तो आपको जितने भी मिनरल्स एंड विटामिन है वो तो आपको मिलते रहे, पर खाना आपका कैलोरी डेफिशिएंट है, जितनी कैलोरीज आपको चाहिए इससे कम आपको आपके खाने से मिल रही है। तो ऐसा करने से आप वेट लॉस भी करेंगे और आपको बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी की इम्यूनिटी भी कम नहीं होगी, कंसंट्रेशन लॉस भी नहीं होगा और आप आराम से अपनी डाइट को आगे ले जा सकते हो। कई बार देखा गया है कि लोग सोचते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर हमें 1500 कैलोरीज की ज़रूरत है तो हमें इतनी कैलोरीज की ज़रूरत है, तो वो जंक फूड पे चले जाते हैं। जैसे मॉर्निंग में कोई भी पास्ता खा लिया या किसी भी तरीके का फास्ट फूड या जंक फूड खा लिया, ये भी सबसे बड़ी गलती है। आप ऐसा ना करें कि आप जंक फूड पे चले जाएं। सिर्फ कैलोरी मैटर नहीं करता है, कैलोरी के साथ आपका कंटेंट क्या है, खाने की न्यूट्रिशियस वैल्यू क्या है, वो भी बहुत मैटर करती है। तो सुरभि जी, जब हम स्लिमिंग की बात करते हैं तो आपके हिसाब से क्या सप्लीमेंट्स लेना सही रहता है स्लिम डाउन होने के लिए? देखिए, अगर आप सही तरीके से डाइट करते हैं तो आपको किसी भी सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है, और मैं कभी रिकमेंड नहीं करती कि आपको ऊपर से कोई भी वेट लॉस सप्लीमेंट लेना चाहिए। आप किसी भी सप्लीमेंट की बात कर लीजिए, आप किसी भी स्लिमिंग या डाइट पिल की बात कर लीजिए, उसमें कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट तो होता ही है। वो आपके बीएमआर को अनहेल्दी वे में या तो बढ़ाते हैं या खाने का जो फैट है वो एब्जॉर्ब नहीं होने देते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी चीज़ आर्टिफिशियल है उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो छोटे टाइम तक रहता है, वो कम टाइम तक रहता है। अगर आपको लंबे टाइम तक वेट रिड्यूस करना है और उसको सस्टेन करना है तो आप नेचुरल वेज में जाइए, आप अपनी डाइट का ध्यान रखें, आप अपनी एक्सरसाइज का ध्यान रखें, और कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हेल्दी वे में आपके बीएमआर को बूस्ट करती हैं। जैसे बहुत सिंपल हर्ब्स होती हैं आपके किचन की, दालचीनी हो गई, अगर आप इसको पर्टिकुलर दिन में 2 बार लेते हो इसका पाउडर बना के गर्म पानी के साथ, तो ये भी बहुत इफेक्टिव होती है, आपके बीएमआर को बढ़ाती है, वेट लॉस में आपका साथ देती है, शुगर लेवल को कंट्रोल करती है, कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, पीसीओएस जो एक डिसऑर्डर होता है उसके अंदर बहुत अच्छी होती है। तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा आप नेचुरल रहें, नेचुरल हर्ब्स का यूज़ करें। जैसे त्रिफला पाउडर घर में अवेलेबल होता है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो कोई भी ऐसी ड्रग जो कि वेट लॉस सप्लीमेंट है उससे हमें दूर रहना चाहिए। सुरभि जी, आज आपने इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करी हमारे दर्शकों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, अगर आपके भी हैं कोई सवाल हमारे हेल्थ, ब्यूटी या फैशन एक्सपर्ट से कुछ, या अगर आप भी जुड़ना चाहती हैं संगिनी से, तो बहुत ही आसान है। आप भेज सकती हैं एक मैसेज हमारे फेसबुक पेज पर, जिसके लिए आपको करना है बस इतना। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगिनी। दोस्तों चलिए अब हम देख लेते हैं हमारी आज की 5 सेल्फी कंटेस्टेंट्स कौन कौन है।